मनु यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बट स्ट्रॉन्ग प्लेयर होना ही काफ़ी नहीं होता। यहाँ पे आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है। ये रोडीज़ की जर्नी है। अगर यहाँ पे आप इसी तरह चुप-चुपीते रह के अपनी गेम ख़त्म कर जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्रिंस ने 15,000 रोडियम्स लगा के मनु को अपनी टीम में लिया, और मनु को जब ऑडिशन में देखा था तो ऐसा लगता था कि मनु लिटरली यहाँ पे सबको हरा देगा और मनु पे कोई यहाँ पे कोई बेट ही नहीं कर पाएगा। और अभी तक जितने भी टास्क हुए हैं उनमें मनु को परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिल रहा। पहले में परफॉर्म किया उसने, और वहाँ पे रोहित की जो परफॉर्मेंस थी उसने लिटरली मनु को साइडलाइन कर दिया। अब देखो मनु की जो हाइट है, मनु की जो स्ट्रेंथ है, और वो अपने आप को कहता है कि भाई मेरे से फिट बंदा कोई है ही नहीं। अब इतना फिट बंदा जो अपने आप को कहता है, उस टास्क में उससे वो रोप निशाने पे नहीं लग पाई, और वहाँ पे रोहित ने 3 दफ़ा कर दी। तो अगर आप अपने आप को इतनी बातें करते हो अपने बारे में कि आप ये हो, आप वो हो, नो डाउट आपकी स्ट्रेंथ देख के ऐसा लगा था कि भाई बंदा यहाँ पे बहुत कमाल करेगा। बट अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो भाई उस स्ट्रेंथ का फ़ायदा नहीं है। रोडीज़ की जर्नी है, रोडीज़ में एक दफ़ा आपको मौका मिला है, ठीक है, और हमेशा नहीं है भाई। जो विनर बन गया वो विनर बन गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मनु को अब सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे परफॉर्मेंस देनी है। अगर प्रिंस की नज़र में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। शिवित को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था पिछले सीज़न के, भाई प्रिंस ने ऐसे ही ले लिया, हवाबाजी है, ये है, शिवित ने कुछ भी नहीं किया। बट शिवित की जो चीज़ थी, एक तो शिवित लॉयल बहुत था, ठीक है, और वो प्रिंस को सीधा बोलता था कि भाई आप किसी को भी कर दो सेव, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई बुरा नहीं बनाने वाला, जो आपको मंजूर है वो मुझे मंजूर है। भाई वो इतना रिस्पेक्ट शिवित ने वहाँ पे प्रिंस को दी थी। और उसके बाद टास्क की बात भी आती थी तो आई थिंक बहुत ही छोटे मार्जिन से या कोई ऐसे एरर बीच में आ जाते थे जिसकी वजह से ये लोग हार जाते थे, वरना ठीक ठाक परफॉर्म किया शिवित ने। और शिवित के मुकाबले में उस टाइम पे भाई साहब जो प्लेयर्स थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। मतलब कि आप देखो तो शिवित ने पराक्रम के साथ कम्पीट किया था, एंड पराक्रम MMA फाइटर है भाई, उससे कम्पीट करना लिटरली भाई बहुत ही मुश्किल हुई थी वहाँ पे पराक्रम को शिवित को हराने में। और उसके अलावा दूसरा मुकाबला था उसका ऋषभ के साथ, एंड आई थिंक ऋषभ जैसा भी एथलीट बंदा रोडीज़ में मैंने नहीं देखा भाई। उसने तो अपने ऑडिशंस में ही आके दूसरों को एकदम साइडलाइन कर दिया था कि भाई मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जीतने आ रहा हूँ। तो वो चीज़ें इस बार के रोडीज़ में अभी तक हमें मिसिंग लग रही हैं। दिग्विजय देखो कितना स्ट्रॉन्ग था। तो शिवित ने अपने अपने वाइज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट अभी तक मनु चौधरी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए। मनु चौधरी अभी तक उस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो इस हाई टाइम मनु चौधरी को कुछ करना पड़ेगा भाई। अगर अभी रोडीज़ की जर्नी में मनु उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि मनु यहाँ पे कोई भी चांस है आगे जा पाएंगे, क्योंकि प्रिंस का भी ये है कि भाई एक दफ़ा गंदा कर दिया, 2 दफ़ा अब मैं बार बार तुम्हें नहीं बचा सकता। ठीक है, प्रिंस हमेशा स्ट्रेंथ वाला बंदा ही ढूंढता है, उसको लगता है कि स्ट्रेंथ वाला बंदा ही जिताएगा, बट भाई हमेशा स्ट्रेंथ काम नहीं आती। दिमाग